पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश से बड़ी परेशानी। सुंदरवन इलाके में हुई मूसलाधार बारिश से नदियों में उफान आया। नदी किनारे बसे लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी लैंडस्लाइड। खराब मौसम में दरक रहे हैं पहाड़। पहाड़ी से तेजी से गिर रहा है मलबा। कैलाश मानसरोवर मोटर मार्ग बाधित। यूपी के बाराबंकी में सरयू में बाढ़ से हाहाकार। नेपाल से छोड़ा गया 8 लाख क्यूसेक पानी। खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा सरयू का जलस्तर। तेज कटान, एसडीआरएफ की टीम तैनात। गोड्डा में बाढ़ की दहशत। खतरे के निशान के पार पहुंचा घाघरा का जलस्तर। डेंजर लेवल से 90 सेंटीमीटर ऊपर नदी बह रही है। 22 गांव के लोग सैलाब की चपेट में आए। पीलीभीत से आई डराने वाली तस्वीर। बाढ़ के पानी में बहते दिखाई दिए बाइक सवार। पास के लोगों ने बचाई डूबते लोगों की जान। पानी की लहरों में फंस गए थे बाइक सवार। मेरठ में बारिश की वजह से गिरी 2 मंजिला इमारत। मकान के मलबे में दबे एक बच्चे और मवेशी को बचाया गया। थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के आलमगीरपुर गांव का मामला। यूपी के बहराइच में बारिश के चलते उफान पर बह रही नदी। बाढ़ में डूबे कई गांव। नाव के सहारे आ जा रहे लोग। बाढ़ की चपेट में आए कई घर। अयोध्या में उफान पर सरयू नदी। खतरे के निशान को पार कर लिया है जलस्तर ने। खतरे को देखते हुए घाटों पर एसडीआरएफ की टीम तैनात। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। आसपास के घाट पानी में डूबे। नदी में नाव संचालन पर पूरी तरह से रोक। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। वाराणसी में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंची गंगा नदी। और मौसम के बाद अब देखते हैं कि राजनीतिक हलचल क्या चल रही है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। आज देश की पहले वंदे मेट्रो सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। 8000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में रीइन्वेस्ट 2024 सम्मेलन के चौथे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। अहमदाबाद से भुज तक चलने वाली देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। शाम 4:05 पर शुरुआत होगी। देश में जल्द कराई जाएगी जनगणना। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने शुरू की तैयारियां, लेकिन जाति संबंधी कॉलम शामिल करने पर अभी नहीं लिया गया फैसला। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए सरकार इसी कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू कराने की कोशिश कर सकती है। सभी दलों के समर्थन की सरकार को उम्मीद है। राजस्थान के अलवर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, हिंदू समाज देश का करता धरता, सब कुछ सहने को तैयार, सबकी भलाई चाहता है हिंदू और सबको गले लगाता है। तेलंगाना में आदिलाबाद के बीजेपी सांसद गोदाम नागेश और विधायक पायल शंकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दंगा पीड़ितों से मिलने जयनूर जा रहे थे ये लोग। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का विवादास्पद बयान। राहुल गांधी को बताया देश का नंबर 1 आतंकी। बोले, वो देश के सबसे बड़े दुश्मन। एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू अपने बयानों पर कायम हैं। कहा, दोबारा सिखों को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी। विदेश में बैठे आतंकियों की भाषा बोलते हैं राहुल। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। राष्ट्रीय दल भी बोले, आरएसएस और पीएम मोदी को खुश करने के लिए रवनीत बिट्टू ने ऐसा बयान दिया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रवनीत बिट्टू के बयान पर भड़के। लिखा, कांग्रेस के दल बदलुओं के लिए बीजेपी में न्यूनतम योग्यता है राहुल गांधी पर हमले करना। केंद्रीय मंत्री के बयान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा, रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी ने 3 बार एमपी बनाया था। ऐसी बयानबाजी से बिट्टू का कद बीजेपी में बढ़ता है। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने रवनीत बिट्टू के बयान का समर्थन किया। कहा, बिट्टू भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके पास ऐसी जानकारी जरूर होगी। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद कल अरविंद केजरीवाल का बड़ा दांव। दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने का किया ऐलान। बोले, 2 दिन बाद छोड़ने जा रहा हूं कुर्सी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत का नाम सीएम पद की रेस में शामिल है। 2 दिन में फैसला होने की उम्मीद। सीएम पद की रेस में कैबिनेट मंत्री आतिशी का नाम सबसे आगे। केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद मानी जाती हैं आतिशी। मौजूदा व्यवस्था में कई विभागों का काम देख रही हैं आतिशी। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद छोड़ने के फैसले पर अन्ना हजारे बोले, उन्होंने केजरीवाल से पहले ही कहा था कि राजनीति में मत जाओ, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। बोले, इस्तीफे के प्रस्ताव पर हुई चर्चा। सितंबर में ही बुलाया जाएगा सत्र।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, फाइल खुलने के डर से अरविंद केजरीवाल अपने किसी खास को कुर्सी सौंप देंगे। आम आदमी पार्टी सिर्फ बिजनेस के लिए काम करती है। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल को बताया नौटंकीबाज। कहा केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को खत्म करने और खरीद फरोख्त के उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी इसमें विफल रही। हम जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अरविंद केजरीवाल जितनी जल्द इस्तीफा दें उतना ही अच्छा। दिल्ली की जनता त्रस्त है और वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला तेज। बोले केजरीवाल के फैसले का हरियाणा विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा कोर्ट के निर्णय के बाद केजरीवाल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इस्तीफे के ऐलान पर केजरीवाल को घेरा। कहा जमानत की शर्तों की वजह से केजरीवाल कर रहे हैं नैतिकता का नाटक, पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बीजेपी वार। बोली आम आदमी पार्टी को परेशान करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली की सभी 70 सीट जीतने का दावा किया। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी केजरीवाल के फैसले का समर्थन किया। बोले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी, लेकिन वो जनता के बीच जाकर अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं। सीएम केजरीवाल के सपोर्ट में उतरे फारूक अब्दुल्ला। कहा केजरीवाल सत्ता के भूखे नहीं, जनता फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। केजरीवाल इस्तीफा देने की घोषणा पर आदित्य ठाकरे बोले अरविंद केजरीवाल एक निडर नेता हैं। आज वो बिना डरे संविधान और देश के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को लेकर कहा उनके इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। सीएम योगी और उनके सीए माणिक साहा त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे और इस मंदिर का प्रबंधन शांति काली आश्रम के पास होगा। आज से 2 दिन के लिए सीएम योगी का वाराणसी दौरा। टूरिज्म परियोजना का करेंगे निरीक्षण। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल विचार मंच नाम के राजनीतिक पार्टी का गठन किया। झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मुंबई में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा विदेशी धरती पर आरक्षण खत्म करने वाला बयान संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर आज मनोज जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन। मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग। बागेश्वर बाबा सनातनियों को एकजुट करने के लिए निकालेंगे पदयात्रा। 21 नवंबर से शुरू होगी यात्रा। कहा भारत में जिन लोगों ने हत्या कर रखी है अब उनकी खैर। देश के कोने कोने से आई खबरें भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं फटाफट। राजस्थान के सिरोही में जीप और टैंकर में आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 8 लोगों की मौत, कई घायल। उदयपुर पालनपुर 4 लेन हाईवे पर हादसा हुआ। सीएम भजन लाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताया। दिल्ली में लॉरेंस रोड स्थित जूता फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की वजह से लाखों का नुकसान। बिहार के किशनगंज में हादसा। ट्रेन के इंजन में लगी आग। राधिकापुर सिलीगुड़ी डीएमयू पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लग गई। हादसे के दौरान यात्रियों में मची अफरा तफरी। बरेली में 12 वफात के जुलूस पर के दौरान हंगामा हो गया। 2 समुदाय के लोग आमने सामने आए। पुराने विवाद के चलते एक पक्ष ने रास्ता रोका। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस। 12 वफात जुलूस से पहले लखनऊ में निकाला गया फ्लैग मार्च। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बहराइच में बीती रात फिर से हुआ भेड़िए का हमला। घर की छत पर सो रहे बच्चे पर भेड़िए ने अटैक किया। घायल बच्चे को अस्पताल भर्ती कराया गया। महसी इलाके के पिपरी मोहन गांव का मामला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बहराइच का दौरा। भेड़ियों के हमले से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों से लिया मौजूदा स्थिति का फीडबैक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। सरकार की पहली प्राथमिकता भेड़िए को पकड़ना है। हालात बिगड़ने पर भेड़िए को मारने के भी आदेश है। पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से मुआवजा। भेड़िए के आतंक से प्रभावित बहराइच के गांव पहुंचे सीएम योगी। ग्रामीणों से मुलाकात कर जाना हालचाल। सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। बहराइच दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने की पीड़ित परिवारों से मुलाकात। एबीपी न्यूज पर बोले पीड़ित परिजन मुख्यमंत्री के सामने समस्याएं बताएंगे। कानपुर में लकड़बग्घे का आतंक। लोगों ने खेतों में एक साथ घूमते देखे कई लकड़बग्घे। नरवाल थाना क्षेत्र के सिमेरुआ और बेहटा गांव में 4 लोगों पर हमला कर घायल किया।
आजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी की सीबीआई हिरासत 17 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया। ये दोनों से एक साथ पूछताछ की जाएगी। कोलकाता की घटना पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। कहा, घटना में मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट सामने आया। ममता बनर्जी को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। रविवार को भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा दिलाने समेत कई मांगों को लेकर धरना। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में जूनियर डॉक्टर्स का धरना जारी। स्वास्थ्य भवन के बाहर जूनियर डॉक्टर्स ने लगातार छठी रात भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा फर्जी वीजा तैयार करने वाला गिरोह। तिलक नगर से मनोज मोंगा नाम के शख्स की गिरफ्तारी। मनोज मोंगा तैयार करता था फर्जी वीजा। एक वीजा के लिए मिलते थे लाखों रुपए। रूस यूक्रेन वॉर जोन में फंसे कर्नाटक के 3 युवक लौटे वापस। भारत सरकार की मदद से हुई युवकों की घर वापसी। परिजनों ने केंद्र सरकार से लगाई थी लड़कों के घर वापसी की गुहार। और 2 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। वहां से क्या अपडेट है, चलिए देखते हैं फटाफट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज थम जाएगा प्रचार। 18 सितंबर को 24 सीट पर डाले जाएंगे वोट। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती। गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरा। प्रचार के आखिरी दिन रामबन, किश्तवाड़ और पंढेर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर जा सकती हैं प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक 22 सितंबर को कटरा में कर सकती हैं चुनावी सभा को संबोधित। सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के पूर्व सदस्यों से किया गठबंधन। दोनों ने एक दूसरे को समर्थन देने का ऐलान किया। सांसद इंजीनियर रशीद पर फारूक अब्दुल्ला का हमला तेज। बोले, रशीद कश्मीरियों के दोस्त नहीं, वो बीजेपी से मिले हुए हैं। अनंतनाग में उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। कहा, जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए महबूबा जिम्मेदार है। राज्य में बीजेपी को लाने में पीडीपी का बड़ा रोल है। सुपोर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा सांसद हमले के दोषी अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु। बोला, उसका भाई अफजल है और वो एक साजिश का शिकार है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी राम माधव का बयान। घाटी में बीजेपी रचेगी इतिहास। कहा, यह मिथक भी टूट जाएगा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में शासन नहीं कर सकती। अंबाला में बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज का विरोध। शाहपुर में किसानों ने किया प्रदर्शन। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर गोलियां चलवाने का लगाया आरोप। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोका। बोले, वरिष्ठता के आधार पर अपना दावा पेश करूंगा। अगर मुझे पार्टी सीएम बनाती है तो मैं प्रदेश की तकदीर बदल दूंगा। हरियाणा बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का सीएम फेस पर बड़ा बयान। बोले, हरियाणा में नायब सैनी ही बीजेपी के सीएम उम्मीदवार। अनिल विज ने सीएम पद के लिए ठोकी है दावेदारी। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अनिल विज हरियाणा बीजेपी के अनुभवी नेता हैं। उन्हें तो पहले ही सीएम बनाना चाहिए था, लेकिन इस बार बीजेपी 5 से 7 सीटों पर ही सिमट जाएगी। अनिल विज की हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा का बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी ने किया समर्थन। बोले, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए। हरियाणा के बादशाहपुर से बीजेपी उम्मीदवार राव नरबीर सिंह बोले, जनता में इस बात की नाराजगी है कि जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी नाराज नेताओं से मिलने पहुंचे नारनौल, लेकिन कई नेताओं को मनाने की कोशिश नाकाम रही। भारतीय सैनी ने किया किनारा। हरियाणा की जींद से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महावीर गुप्ता की फिसली जुबान। बोले, कांग्रेस के लिए उम्मीदवार चुनना मुश्किल हो गया है। किराए के उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। बीएसपी नेता और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को बीएसपी में शामिल होने का दिया ऑफर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में उद्धव ठाकरे बोले, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे हैं। पहले भी नहीं देखते थे और अब भी नहीं देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे का चुनावी वादा सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का किया ऐलान। शिंदे सरकार पर लगाया महाराज के अपमान का आरोप। नांदेड़ में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। बीजेपी के लोगों ने समर्थन में पोस्टर लगाए। बारामती में अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर भी लगाए गए। देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज। हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। घनौरी के पास पुलिस ने बदमाशों को घेरा। पुलिस की गोली में एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार। हरिद्वार पुलिस का दावा, मृतक बदमाश ज्वेलर्स के यहां 5 करोड़ डकैती मामले में शामिल था। ज्वेलर्स को मौके पर बुलाकर बदमाश और बरामद सामान की शिनाख्त कराई।
नोएडा के सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के पास वारदात। फूड कोर्ट में एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या की गई। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चलने की वजह से हत्या की आशंका है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक ही परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। 4 लोगों को घर में बंधक बनाकर आग लगाई गई। 3 लोगों को बचाया गया। एक शख्स की लाश मिली। जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। एक पक्ष के युवक की लाश मिलने पर बवाल, दूसरे पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा।